मेरे प्यारे साथियों, सर्दियों के इस मौसम में, ठंड का इस सुनहरा शाम में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? साथियों, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे व्यंजन का आप लोग लुत्फ उठा रहे होंगे, पर फिर भी सर्दियों के इस सुनहरे मौसम में हमें कुछ दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब से तो हम, या कभी कभी पेट भी खराब रहता है, ये सब का सामना तो हमें करना ही पड़ता है। तो चलिए ढूंढते हैं हमारे रसोई घर में एक ऐसा चीज जो हमें ये सब से राहत दिला सकता है, और ताकि हम ठंड की इस मौसम का सही मायने में लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए ढूंढते हैं। दोस्तों, जमी के नीचे छिपी रहती है, जड़ी बूटी है ये अनमोल। भूरा रंग है, धरा की कोख से उपजा है। यह एक तीखा सा खजाना है। यह रसोई का गहना है, चाय का यह श्रृंगार है। इसकी तासीर गरम है, फिर भी हर मर्ज पे भारी है। गुणों का यह खान है, यह ऊर्जावान है। जैसे माँ की डांट राहत देता है, वैसे ही इसकी गांठ सेहत देता है। बोलो बोलो, इसका नाम क्या है? यू आर राइट, ये है अदरक या जिंजर। साथियों, अदरक या जिंजर को हम महौषधि कहते हैं। इसका बहुत सारे इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मृगशृंग, तीखी गांठ, सर्दी खांसी का साथी, श्रृंगेश्वर, ऐसे बहुत सारे इसका नाम है। यह वायुनाशक है, ऊर्जा प्रदायक है और पाचक क्रिया में सहायक है। तो चलिए हम हमारे जो सफर शुरू किए हैं अदरक के बारे में, इसको जारी रखते हैं। कुछ और विषय, इसको कुछ और रोचक तथ्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। साथियों, ये जो अदरक या जिंजर है, दिस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। ये रूट नहीं है, ये यानी कि ये जड़ नहीं है, ये स्टेम है। एंड दिस इज नोन एज राइजोम। इसको राइजोम बोला जाता है। दिस इज अ प्लांट ऑफ 3 फीट हाई। इसका जो हाइट रहता है मैक्सिमम 3 फीट रहता है, विथ लॉन्ग लीव्स। इसका जो पत्ते हैं लॉन्ग रहते हैं। एंड a pungent stem used for medicine and spices। इसका जो स्टेम है, यानी ये जो अदरक है, इसका जो स्मेल रहता है, पंजेंट स्मेल रहता है। मतलब पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे अदरक है ना। और ये मेडिसिन में भी यूज होता है, स्पाइसेस में भी यूज होता है। इसलिए दोस्तों, हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे रसोई घर का राजा है। क्योंकि अगर कहीं पे हम प्याज या लहसुन लहसुन का भी व्यवहार नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी वहां पे हम अदरक को एज ए मसाला यूज कर सकते हैं, है ना साथियों। क्योंकि मंदिरों में तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल तो नहीं होता, वहां पे अदरक डाल के, उससे भी मतलब प्याज लहसुन डाल के जो टेस्ट आता है, उससे भी बढ़िया टेस्ट आता है यह अदरक डाल के। साथियों, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर है। इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटेशियम है, आयरन है, एंड दिस इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो साथियों, चलिए कुछ और रोचक तथ्य जानते हैं हमारे इस अ, रसोई के जो राजा है मसालों में, अ, जिनके मतलब जो रहेगा तो स्वास्थ्य रहता है ना। तो चलिए, ये जो ऊर्जावान चीज है,
जो स्वास्थ्य प्रदायक है, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। हम हमारे सफर में आगे चलते हैं। साथियों, एक रोचक तथ्य ये है कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, प्रत्यंग हैं, अगर देखा जाए तो जो प्लांट किंगडम है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, उनके पत्ते, उनके फल, ऐसे सब का ना आप स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलरिटी देखोगे। जैसे कि देखा जाए तो जो क्या बोलते हैं, अंगूर का गुच्छा हमारे फुसफुस या लॉन्ग्स का स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। गाजर के साथ हमारे आई बॉल्स का सिमिलरिटी है ना। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो हमारे स्टमक का अदरक के साथ या जिंजर के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलरिटीज है। और सबसे रोचक बात यह है कि जिसका स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी रहता है, ऑलमोस्ट उसमें क्या रहता है, वही प्लांट प्रोडक्ट, या तो पार्ट ऑफ प्लांट या तो होल प्लांट, उसी के लिए उपयोगी रहता है। जैसे कि स्टोमक के लिए अदरक बहुत ही अच्छा है, यानी स्टोमक का जो भी एलिमेंट्स रहता है, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी बीमारी रहता है, उसके लिए अदरक एक दवा है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है और उसी के लिए वो बना है। तो देखिए साथियों, भगवान ने सब कुछ बना के दिया हुआ है। अगर हम कुछ जान नहीं पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू आवर इग्नोरेंस, नथिंग एल्स। तो अगर बीमारी दिए हैं तो उसका हल भी उन्होंने दे दिया है, और ये हमारे वनस्पति जगत में हमारे पास है ना। आयुर्वेद में कहा गया है, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, पिंड मतलब हमारा शरीर। हमारे शरीर में जो है वो हमारे यूनिवर्स में है, और हमारे यूनिवर्स में जो है हमारे शरीर में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कि पंच तत्व जो है हमारे, उसी से हमारा शरीर बना है, पंचभूत से, पंच तत्व से। और वो तो बाहर है ही, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। तो प्रकृति के साथ अगर हम जीते हैं, प्रकृति का ज्ञान हम हमारे में रखते हैं, तो प्रकृति से बड़ा डॉक्टर, भगवान से बड़ा डॉक्टर और कोई नहीं है फ्रेंड्स। हमारे अंदर वो बैठे हुए हैं, अज्ञानता के बस हम ये पहचान नहीं पा रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे स्टोमक का थोड़ा एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो नीचे वाला जो पाइप जैसा हिस्सा है दैट इज नोन एज डुओडेनम। देन नेक्स्ट जो सेक्टर या कंपार्टमेंट है दैट इज नोन एज एंट्रम। इसके अंदर जो है जी सेल्स है, एंड व्हिच सीक्रेट्स गैस्ट्रिन। उसका जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है, बड़ा सा कंपार्टमेंट है, उसका नाम है कॉर्पस या बॉडी। उसमें पेराइटल सेल्स है, एंड उसको लग के और छोटा सा जो कंपार्टमेंट है उसको फंडस कहते हैं। एंड ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो पाइप जैसा हिस्सा है, दैट इज नोन एज इसोफेगस और फूड पाइप। तो ये थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखा दिया है, ताकि थोड़ा सा हमें ज्ञान हो जाए। चलिए साथियों, स्टोमक के विषय में हमने जाना, अदरक के विषय में जाना, और थोड़ा और जानते हैं कि अदरक स्टोमक के लिए कितना जरूरी है, कैसे जरूरी है, इसका बेनिफिट्स क्या है, और इसको हम कैसे यूज कर सकेंगे। तो चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे साथ मेरे सफर में रहिए। चलिए आगे बढ़िए। बेनिफिट्स में क्या है,
देखते हैं। जिंजर या अदरक, इट हैज ए कंपाउंड कॉल्ड जिंजरल। जिंजरल बोल के एक कंपाउंड है अदरक के अंदर। स्टोमक मसल्स को ये शांत रखता है। अगर हमारे गट के थ्रू फूड का मूवमेंट जो थोड़ा स्लो हो जाता है तो उसको फास्टर मूवमेंट देता है जिंजर। इट फाइट्स अगेंस्ट द हार्मफुल गट बैक्टीरियाज। हमारे गट के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, जो हमें मतलब बीमारी पैदा करते हैं, उस बैक्टीरिया के साथ ये फाइट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द स्टोमक लाइनिंग। स्टोमक में जो एक लाइनिंग होता है, एक लेयर जो लाइनिंग की तरह जो रहता है, उसको ये प्रोटेक्ट भी करता है। इट्स अ नेचुरल रेमेडी फॉर इश्यूज लाइक गैस, indigestion and morning sickness, right? It acts as a gastroprotective agent. It improves overall gut function. तो बोला जाए तो ओवरऑली हमारे गट के लिए, हमारे स्टोमक के लिए जिंजर इज द बेस्ट। फाइन, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं कुछ और बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे कि एक मिनट, आयुर्वेद में इसको संजीवनी बूटी भी बोला जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र को संपूर्ण रूप से स्वस्थ कर देता है। साथियों, इसका कुछ नुस्खा है जो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। चलिए, अब जो है हाउ टू यूज, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने सिंपल 3 पॉइंट्स लिखा है बस, कि फर्स्ट वन इज ग्रेट और स्लाइस फ्रेश जिंजर एंड ऐड टू मील्स लाइक स्टर फ्राइज, सूप्स एंड सलाड्स एक्सेट्रा। जैसे कि हम जिंजर को स्क्रब कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, और भाजी में, सूप में, सलाड में डाल सकते हैं। जिंजर राइस का स्वाद इतना अच्छा है फ्रेंड्स, आपने अगर ट्राई नहीं किया हो तो जरूर करना। इट्स ए हेल्दी फूड। मतलब जिंजर राइस कैसे बनाया जाता है आप सर्च कर लो, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी फूड। स्टिप फ्रेश और ड्राइड जिंजर इन हॉट वाटर। हम गर्म पानी में फ्रेश जिंजर डाल सकते हैं, या ड्राइड जिंजर या सौंठ जिसे बोलते हैं वो भी डाल के हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक सप्लीमेंट्स विच आर प्योर हर्बल एंड ऑर्गेनिक। अगर ये सब हम नहीं कर सकते हैं, जैसे फ्रेश लाओ, ड्राइड ला के कुछ करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वी कैन डायरेक्टली टेक सप्लीमेंट्स। बट सप्लीमेंट्स वही लेना जो प्योर है, जो हर्बल है, जो 100% ऑर्गेनिक है। साथियों, मैं एक दो नुस्खे आपको बताऊंगी यहाँ पे। अगर आपका कभी स्टोमक में पेन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप अदरक ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं और चीनी ले सकते हैं। तो क्या करना, पहले अदरक को ग्रेट कर लेना, उसको फिर छान लेना। 1 चम्मच अदरक का जो जूस निकलेगा उसको लेना, 2 चम्मच नींबू का रस लेना, और थोड़ा सा चीनी लेना, राइट। इन तीनों को मिला देना और इसको पी लेना। नॉर्मली क्या होता है, 2 घंटे में आपका पेट दर्द चला जाता है। अगर नहीं जाता है तो इसको 2-3 टाइम्स भी आप ले सकते हो, एंड डेफिनेटली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड विद अ लॉट ऑफ साइड बेनिफिट्स यू विल गेट क्योर्ड। ओके, अच्छा, और हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, वेट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं, गैस्ट्राइटिस के लिए यूज कर सकते हैं, पाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं, हेयर लॉस जहाँ पे हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए यूज कर सकते हैं, नी पेन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब अनगिनत बेनिफिट्स है इसका। अगर आपको चाहिए कि मैं और थोड़ा डिटेल में ये सब बताऊं, ये सारे जो
रेमेडीज मैंने बोला है कि जैसे कि फाइल्स के लिए, हेयरलेस के लिए, आपको अगर डिटेल्स में चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि ताकि मैं नेक्स्ट जो इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो डिटेल में वो आपको बता सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। सर्वे संतु निरामया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों को कि आपने इतना पेशेंस से, इतना टाइम दे के मेरा ये वीडियो सुना, देखा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सुलोचना हर्बल हीलिंग जिसका नाम है उसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ताकि स्वास्थ्य को हम सबके साथ बांध सके, सब स्वस्थ रहे, सब व्यस्त रहे, सब खुश रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। जय हिंद।